वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है वाइटल साइन। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। जिस तरह के हमें पता है कि वाइटल साइन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो हमारे पास एक लेंथी यूनिट है, लिहाजा उसके एमसीक्यूज को भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यूज वीडियो का, बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि ब्लैंक आर इंडिकेटर ऑफ बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड रिस्पांस टू फिजिकल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर आर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन, वाइटल साइन। कि वाइटल साइन वो इंडिकेटर हैं जो आपके बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेटस को जाहिर करता है और आपकी बॉडी का इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेसर है उसकी तरफ जो आपकी बॉडी का रिस्पांस है उसको जाहिर करता है, इंडिकेट करता है। तो वो क्या है? वो वाइटल साइंस है। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यूज है कि vital sign are indicator of health status as these indicate the effectiveness of circulatory, respiratory, neural, endocrine body function because of their importance they are also called। देखो, जिस तरह हमने कहा कि वाइटल साइन हमारे बॉडी की कंडीशन को क्या करता है? इंडिकेट करता है, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, न्यूरल फंक्शंस को, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इसको कार्डिनल साइंस भी कहते हैं। कार्डिनल साइंस मतलब इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन जो है वो भी इसको हम कहते हैं। तो वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या है? कार्डिनल साइन। तो ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। थर्ड एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम ऑफ टेकिंग वाइटल साइन। देखो, वाइटल साइन में टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये चीज़ें आती हैं, रिस्पायरेटरी रेट। तो कब हमने जो है वाइटल साइन लेने हैं किसी भी पेशेंट के? ए ऑप्शन हमारे पास अपॉन एडमिशन, बी ऑप्शन बिफोर एंड आफ्टर इन्वेजिव प्रोसीजर, सी ऑप्शन बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि हमने क्या करना है कि एडमिशन, अगर पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में या कोई इन्वेजिव प्रोसीजर उसका हो रहा है या कोई भी हम मेडिसिन देते हैं तो उससे पहले हमने उस पेशेंट के वाइटल साइन जो है वो चेक करने हैं। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि इट इज अ बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। कि हमारे पास कि हमारी बॉडी जो बाहर से हीट लेती है और जो हीट हमारे बॉडी से बाहर की तरफ जाता है उसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। अगर ये बैलेंस आपके पास इफेक्ट हो जाता है तो उस पेशेंट को फिर क्या हो जाती है? पर्सन को फीवर हो जाता है। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, टेम्परेचर। अब हमारे बॉडी की फुल नेट जो टेम्परेचर उसको फिर हम हीट कहेंगे, लेकिन जो बैलेंस इन इनपुट हीट एंड आउटपुट हीट, गेन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट के जो बैलेंस है उसको कहते हैं टेम्परेचर। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज है कि अ टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी दैट रिमेन कांस्टेंट एंड वेरीज वेरी लिटिल एज +-1 except when a person has a fever and measured by a thermometer is called। कि हमारे बॉडी के डीप टिश्यू का जो टेम्परेचर है उसको क्या कहते हैं? बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कोर टेम्परेचर। ये बाकी चीज़ें जो है ना ये इसकी एक्सप्लेनेशन में बयान हुई है। जो बॉडी टिश्यू का, इंटरनल बॉडी टिश्यू का जो टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं कोर टेम्परेचर। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 6 नंबर एमसीक्यूज है कि टेम्परेचर ऑफ सरफेस और स्किन fluctuate, rise and fall in response to environment is called surface temperature। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है और इसमें इंतहाई ज़्यादा ऊंच नीच आती है। मतलब आप गर्मी में घूम रहे हो तो आपकी बॉडी का सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब आप एसी के रूम में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो कोल्ड फीलिंग होती है, तो वो क्या उसका टेम्परेचर कम हो जाते हैं। तो जो सरफेस टेम्परेचर होता है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू कोर टेम्परेचर।
सेवंथ नंबर एमसीक्यूज हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर इन बॉडी टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आर, कि हमारे बॉडी में वो कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिसका फंक्शन यही होते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो ए ऑप्शन शिवरिंग, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन सही है। स्वेटिंग हमारे पास होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव, कि जब भी आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो तो शिवरिंग होगी आपको, और स्वेटिंग आपके पास क्या होगी? इनहिबिट होगी, और वेजो कंस्ट्रिक्शन आपके पास होगी। तो सेवंथ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है डी। 8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द ब्लैंक अ ग्लैंड लोकेटेड इन ब्रेन इज एबल टू एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर, एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को थर्मो रेगुलेटर भी कहते हैं, इसको थर्मोस्टेट भी कहते हैं। ये आपके बॉडी का टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, सही है। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। 9th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्रोमोट हीट लॉस थ्रू, जिस तरह हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में ये पढ़ा कि आपके पास हाइपोथैलेमस जो है वो हीट की बैलेंस रखते हैं। अब अगर जो हमारे पास एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो हीट लॉस को प्रोमोट करता है, किस तरह? वेजोडाइलेशन के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू। तो 9th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ, कि इन दोनों मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास आपके बॉडी से हीट लॉस होती है। 10th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एग्जैक्टली इक्वल द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, द पर्सन इज इन हीट बैलेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, थर्मो रेगुलेशन, कि जब आपके पास अमाउंट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन बॉडी वो इक्वल हो जाए अमाउंट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, तो फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में रहती हैं, और इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। वाइल हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, थर्मोलाइसिस, कि जब आपकी बॉडी से हीट इन्वायरमेंट की तरफ जाएगी तो इसको कहेंगे थर्मोलाइसिस। 12th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज दैट योर बॉडी नीड टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन आर कॉल्ड। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि ये आपके बॉडी में कैलोरी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके साथ ये आपके बॉडी में हीट को भी प्रोड्यूस करता है। जब भी आपकी जो है बॉडी की हीट कम होगी, आपके बॉडी की टेम्परेचर कम होगी, तो आपके पास मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होकर आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और हमारे बॉडी में जब भी आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी में हीट प्रोडक्शन कहाँ से होती है, तो उसका एक सोर्स आपके पास मेटाबॉलिक रेट भी है। तो 12th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। 13 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू विच प्रोसेस, हमारे बॉडी से किस प्रोसेस के थ्रू हीट लॉस होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव, कि रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन और एवापोरेशन, इन तमाम प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी से, कि ये वो तमाम प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बॉडी से क्या होती है? हीट लॉस होती है। इसमें से वो एक भी लेकर आ सकता है, 2, 3 भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम इसलिए जो है आप लोगों के लिए रखें कि ताकि आप लोगों जो है ना हर एस्पेक्ट से इसको सीख ले। 14 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर एडल्ट इज कंसीडर्ड टू बी बिटवीन, कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है जो एडल्ट का होता है। तो अगर सेंटीग्रेड में हम लेंगे तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 37.5 ये नॉर्मल कंसीडर किया जाते हैं। फ़ारेनहाइट में होगा तो आपने इतना लेना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ, कि ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। एक बात आपको बताता चलो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर आप हॉस्पिटल में जहाँ पे भी होंगे आपसे नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में हर जगह पे क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। और 15 लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं। द क्लाइंट हु हैज अ फीवर इन मेडिकल टर्म ही इज रिफर्ड टू एज, अगर किसी पर्सन का फीवर हो तो मेडिकली हम उसके लिए कौन सा वर्ड
यूज करते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, फेब्राइल, कि ये फलां पेशेंट जो है हमारे पास फेब्राइल हैं। जब भी हम हिस्ट्री में लिखते हैं या वैसे भी उससे पूछते हैं तो मेडिकली जो है फीवर वाले बंदे को कहते हैं कि फेब्राइल हैं, और जिस पेशेंट को फीवर नहीं होता तो उसके लिए ए फेब्राइल का वर्ड यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है वाइटल साइन के एमसीक्यूज की फर्स्ट वीडियो थी। बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।